आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पार्ट 3 क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। तो आइए चलते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन पे। इसमें लिखा हुआ कि 4 क्षार धातुएं हैं A, B, C व D के। मानक अपचयन विभव क्रमशः कितना दिया हुआ है -3.05, -1.66, -0.40 तथा 0.80 वोल्ट है। इनमें से सबसे प्रबलतम अपचायक क्या है? तो देखिए इसमें से सबसे प्रबलतम अपचायक क्या दिया हुआ हमारा, यानी कि ए दिया हुआ हमारा। तो इसमें से सबसे प्रबलतम अपचायक क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। यानी कि एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं बच्चों। देखिए 4 क्षार धातुओं ए, बी, सी व डी के मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.05, -1.66, -0.40 तथा 0.80 वोल्ट है। इनमें से प्रबलतम अपचायक किसका होगा, ए का होगा। यानी कि जो ए होगा -3.05 जो हमारा ए का है। तो हम आते हैं चलिए सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए क्या दिया हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर लिथियम प्लस फिर बेरियम 2+ इतना दिया हुआ हमारा ऊपर का वैल्यू। तो पूछ रहा कि Mg यानी कि मैग्नीशियम के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः इतना तथा इतना वोल्ट है। सबसे प्रबल आक्सीकारक है। तो सबसे प्रबल आक्सीकारक कौन सा हमारा होगा, Na+ होगा। ये हमारा Na+ होगा। ये हमारा इसका थर्ड आंसर होगा। और आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन आप देखिए बच्चों। तो थर्ड क्वेश्चन पे हमारा क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोड, क्या लिखा हुआ हमारा, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है तो धातु की प्रकृति पर, यानी कि नेचर ऑफ द मेटल्स एंड सॉल्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, इनमें से सभी पर। तो सभी पर निर्भर करता है जो इलेक्ट्रोड की विभव निर्भरता करती है। यानी कि तीनों पर इसमें से हमारा निर्भर करेगा। यानी कि फोर्थ हो जाएगा इसका हमारा, फोर्थ होगा। ये फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारा, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। तो कौन सी धातु ऐसी है जो बहुत ही इजीली से ऑक्सीकृत हो जाती है, सरलता से हमारी ऑक्सीकृत हो जाती है। तो देखिए कौन सी धातु हमारी जो बहुत ही सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। यानी कि कॉपर दिया हुआ है, सिल्वर दिया हुआ हमारा, एल्युमिनियम दिया हुआ है और प्लेटिनम दिया हुआ है। तो हमारा जो बहुत ही आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती है तो हमारा होगा एल्युमिनियम, बहुत ही आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। हमारा होगा थर्ड आंसर हो जाएगा इसका हमारा बच्चों। हम बात करते हैं अब क्वेश्चन 5। 4 धातुएं हैं A, B, C और D के मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः +1.5 वोल्ट, -2.0 वोल्ट तथा +0.84 वोल्ट तथा इतना वोल्ट है। इन धातुओं की बढ़ती सक्रियता का क्रम है। तो सबसे क्या है, सबसे ज़्यादा हमारा वैल्यू जो है +1.5 वोल्ट है। उसके बाद कितना होगा हमारा, इस ए सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमारा +0.84 दूसरे नंबर पे। यानी कि इसको मान लेते हैं हम लोग ए दिया हुआ है, जो ए है हमारा बी और ए हमारा सी और यहाँ है हमारा डी दिया हुआ है। तो देखिए सबसे ज़्यादा है, यानी कि हमको बढ़ती सक्रियता का मान निकालना है। तो बढ़ते क्रम में तो ए है सबसे ज़्यादा, फिर ए है सबसे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा कौन सा हमारा है, ए है सबसे ज़्यादा -0 और -2 सबसे कम है। यानी कि ये जो बी है सबसे कम है तो सबसे कम लास्ट में आएगा। यानी कि सबसे बड़ा यह है, उसके बाद यह बड़ा है, उसके बाद यह बड़ा है, उसके बाद हमारा यह बड़ा है। यानी कि इसका जो आंसर होगा हमारा ये थर्ड का हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि निम्न में कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। तो कौन सा होगा हमारा
Ag2O हमारा होगा, हाइड्रोजन द्वारा क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और सातवां लिखा हुआ हमारा, देखिए क्या लिखा हुआ सातवां हमारा कि A, B और C के तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः प्लस 0.68 वोल्ट, माइनस 0.50 वोल्ट और माइनस 2.5 वोल्ट है। उनकी अपचयन शक्ति का क्रम है। तो अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा, ए। अब ए देखिए, इसको मानेंगे हम ए है ये हमारा, और ए जो है हमारा क्या है, बी है, और आगे ये जो हमारा है सी है। तो इसमें से देखिए क्या है, सबसे कम जो है यानी सबसे क्या है, उनकी अपचयन शक्ति का क्रम है, यानी कि तो अपचयन शक्ति क्या है, ए है, यानी कि बी से बड़ा हमारा ए है, सबसे बड़ा ए है। फिर उसके बाद क्या है, बी बड़ा है, उसके बाद क्या है, सी बड़ा है, यानी कि सबसे छोटा सी, फिर बी और फिर ए, यानी कि हमारा हो जाएगा ए। सही है हमारा। फिर हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। तो देखिए 8वां क्या दिया हुआ हमारा कि 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है, वह है क्या है, कॉपर है। कॉपर इसलिए है क्योंकि कॉपर जो है हमारा हाइड्रोजन से क्या नहीं कर पाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl से हमारा H2 विस्थापित नहीं कर पाएगा, यानी कि जब HCl से हम लोग कॉपर का रिएक्शन कराएंगे, यानी कि कॉपर को रिएक्शन कराएंगे कॉपर के साथ HCl का, तो इसमें से हाइड्रोजन को क्या नहीं कर पाएगा, ये कॉपर विस्थापित नहीं कर पाएगा, और बाकी सब क्या कर लेंगे, विस्थापित कर लेंगे। यानी कि यदि हम Zn से कराते हैं HCl को, तो हमारा क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, उसके साथ एक नया तत्व, एक नया यौगिक बना लेगा बच्चों। तो इसमें क्या होगा, हमारा कॉपर हो जाएगा। फिर आगे 9वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो देखिए बच्चों, इसमें से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, इसमें जो दिया हुआ हमारा कॉपर दिया हुआ हमारा 2AgNO3 कॉपर नाइट्रस ऑक्साइड और 2Ag, यानी कि ये हमारा फर्स्ट का जो है अभिक्रिया संभव नहीं है बच्चों। अब देखिए क्या 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं। तो अच्छे चालकत्व वाले विलयन कौन से, जिसमें क्या है, प्रबल वैद्युत अपघटय होगा। ये तो सिंपल है एकदम, आप लोग को लर्न होगा थियरी से। यानी कि अच्छे चालकत्व, तो चालकत्व अच्छे चालकत्व तो वही होंगे जिसमें क्या होगा, प्लस और माइनस की वैल्यू जो क्या हो, वियोजित हो जाए। प्रबल वैद्युत हो, यानी कि प्रबल माने स्ट्रांग जिसमें विद्युतशीलता हो, वो क्या कहलाएगा हमारा, वो अच्छे चालकत्व के उदाहरण होते हैं हमारे, प्रबल वैद्युत अपघटय कहलाते हैं वो हमारे। देखिए अगला विशिष्ट चालकता की इकाई है, यानी कि विशिष्ट चालकता जो है हमारा, विशिष्ट चालकता को हम लोग किससे दर्शाते हैं, विशिष्ट चालकता को हम लोग दर्शाते हैं कप्पा से दर्शाते हैं हम लोग। इसका फार्मूला होता है हमारा 1/ρ होता है, 1/ρ इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, C इंटू यानी कि गुणे L/A हो जाता है हमारा, ये फार्मूला होता है हमारा। अब देखिए इसमें क्या होता है हमारा कि जो रो होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, रो दिख रहा है ना, यानी कि इसको ओम सेंटीमीटर में मापेंगे हम लोग। और क्या है, चालकता जो है L है, लेंथ है, और A जो है हमारा लंबाई है, यानी कि A जो है हमारा, A हमारा लंबाई है, L जो है हमारा लंबाई है, और जो सेंटीमीटर का अनुप्रस्थ काट लेंगे हम लोग, हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इसकी जो हमारी यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स, इसका हम लोग का मात्रक हो जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है कि N/50 पोटेशियम क्लोराइड विलयन की 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट चालकता इतना दिया हुआ है मु है। यदि विलयन सहित सेल प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक होगा। तो कितना होगा हमारा सेल स्थिरांक बच्चों, देखिए तो इसमें हमारा सेल स्थिरांक हो जाएगा हमारा सेकेंड, हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें हमारा। देखिए आगे क्या कह रहा है हमारा कि जल के विद्युत अपघटन से बने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात होगा। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात कितना होगा हमारा 2:1
1 हो जाएगा हमारा। 2 संबंध 1। अब कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्यों? तो आपको पता होगा, क्योंकि कॉपर क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि अपचयित हो जाता है। हमारा जो कॉपर है क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। इसीलिए कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि कॉपर क्या होता है, अपचयित हो जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो देखिए इसमें लिखा हुआ 4 धातुओं ए, बी, सी तथा डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः इतना, इतना, इतना तथा इतना है। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता, तो घटती में क्या लिखना है, यानी कि जो सबसे क्या हो, बी, देखिए बी क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, ऋण है, यानी कि सबसे कम ज़्यादा कम है, यानी कि हमको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो घटने में सबसे ज़्यादा कम, उसके बाद सबसे ज़्यादा कम क्या हमारा ए है, उसके बाद सबसे ज़्यादा कम क्या हमारा ए है, उसके बाद सबसे ज़्यादा कम ए है। तो देखिए ए बी सी डी, तो डी, उसके बाद हमारा आएगा बी सबसे कम है, उसके बाद सबसे कम कितना है, डी है, उसके बाद सबसे कम सी है, उसके बाद सबसे कम ए है, यानी कि सबसे ज़्यादा ए है। तो इसको हम लोग घटते क्रम में लिखेंगे। और यदि बढ़ते क्रम में इसको लिखना रहे तो सबसे ज़्यादा क्या है, ए है, ए हमारा ए, फिर उसके बाद हमारा क्या है, सी है, ए के बाद सी के बाद क्या हमारा डी है, डी के बाद हमारा बी है, ए है हमारा, यानी कि बढ़ते क्रम में है। लेकिन हमको घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम के लिए हमारा बी, उसके बाद डी, उसके बाद सी और उसके बाद ए हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, कि जो कंसंट्रेशन होता है, तनुता जो होती है, बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, घटती है। यानी कि जब तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बच्चों आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको केमिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर के आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलते जाएंगे। थैंक यू बच्चों।